गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दूसरा नवरात्रा है और हम सब जानते हैं कि ये 9 दिन हमारे देश में, हमारे कल्चर में क्यों मनाए जाते हैं। नारी शक्ति का जो एक प्रतीक है उसको रिमाइंड कराने के लिए, हमारी ज़िंदगियों में रिवाइव कराने के लिए। और इसी खूबसूरत मौके पर आज एक बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ, और हम ले रहे हैं अलग अलग एज कैटेगरी और अलग अलग तरह के लोगों से अलग अलग तरह के क्वेश्चंस। भले ही आज का ये सवाल जो है वो मेंटल हेल्थ से डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बड़े ही सिंपल तरीके से, मासूम तरीके से एक सिर्फ 11 साल की बच्ची जिसने ये सवाल पूछा है, कितना टर्मोइल उसके दिमाग में चल रहा होगा, क्या क्या उसने विटनेस किया होगा शादी के जैसे बंधन को लेकर। एक लड़की होने के नाते, एक फीमेल आइडेंटिटी जो रिकॉग्नाइज करने के नाते उसने शादी जैसे एक इंस्टीट्यूशन को, एक जो हमारी एक रिवायत है, उसको कैसे लिया। तो सवाल उसका क्या है कि मैम, मैं आपके वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए शादी करना क्यों ज़रूरी है। मेरी दीदी ने शादी की और आप कहते हो कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। मेरे मम्मी पापा भी नहीं समझते थे, उन्होंने मुझे और मेरी दीदी को पूरी तरह से उसी तरह ब्रॉटअप किया है। लेकिन शादी के बाद जब भी हमारे घर में कोई दिक्कत होती है और हमें दीदी की ज़रूरत होती है तो उसे मैनेज करना पड़ता है। अगर मेरा बड़ा भाई होता तो शायद उसको इतना मैनेज नहीं करना पड़ता। ये सवाल का जवाब मैं सीधे सीधे उसको चैट में भी दे सकती थी, क्योंकि व्हाट्सएप के थ्रू मुझे ये मैसेज आया था। लेकिन ये सवाल यहाँ उठाना क्यों ज़रूरी है सोशल प्लेटफॉर्म पे? क्योंकि ये सवाल ना जाने कितने लोगों के, कितने इंसानों के, कितने जीवन के मन में हो, कितने मनों में होगा। और कितना सही है ये आंकलन कि कहना बहुत आसान है कि लड़का और लड़की बराबर होते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कितना मुश्किल है उसको निभाना शादी के बाद। लेकिन आज मैं एक बहुत अलग तरीके का जवाब उस बच्चे को देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो माय डियर बिटिया रानी, शादी करना कभी एक कंपल्शन, मजबूरी या ज़रूरत होता था, आज नहीं है। शादी करना हमेशा आपकी चॉइस होनी चाहिए, आपके ऊपर किसी का कोई प्रेशर या इम्पोज किया हुआ फैसला नहीं होना चाहिए। शादी जब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये बिल्कुल इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच और उनका अपना फैसला है। कुछ लोगों को लगता है कि एक हमसफ़र की, एक दोस्त की, एक नए परिवार की ज़रूरत है और वो अपने जीवन में एक नया जीवन साथी अपनाकर एक नया जीवन जो वो वहन करना चाहते हैं। और ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए शादी जैसे एक बंधन की बड़ी ज़रूरत है, नहीं तो हमें आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे कैसे मिलेंगे। दूसरी बात, शादी करने के बाद लड़का और लड़की का अपने अपने परिवारों के प्रति जो एक जिम्मेवारी है और एक जो देख रेख का जो हम कह सकते हैं कि हक है, ऑब्वियसली दोनों का है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ है माय डियर बच्चा कि बहुत सारे लड़के भी अपने परिवारों के लिए वो हक नहीं निभाते या नहीं निभा पाते। सिर्फ और सिर्फ इसमें ज़रूरत है जीवन साथी के सही सपोर्ट की। तो सिर्फ अगर हम अपने परिवार का शादी के बाद ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें शादी नहीं करनी है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि जिससे शादी हुई है, चाहे वो परिवार जिसमें हम गए हैं, चाहे वो हम सफ़र जिसके साथ हमारा बंधन जुड़ा है, क्या वो हमें इतना सपोर्ट कर पा रहे हैं कि हम बराबर दोनों तरफ बैलेंस करके अपनी जिम्मेवारियां निभा सकें। तो यहाँ मैं किसी एक को जिम्मेवार नहीं ठहराऊंगी। लड़के और लड़की दोनों की जिम्मेवारी है कि वो अपने पार्टनर को इतना स्पेस दें, इतनी फ्रीडम दें, इतना हक दें, इतना साथ दें, इतना सपोर्ट करें कि वो वक्त आने पर अपने अपने परिवार की, अपने माँ बाप की और अपनी दोनों परिवारों की जिम्मेवारियों का बराबर ध्यान रख सकें।
और इसमें भी अलग अलग होने की ज़रूरत नहीं है। एज ए टीम आप 2 लोग मिलकर शादी में ये जिम्मेवारी अच्छे से निभा सकते हो। अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि एक बहू आने के बाद अपने ससुराल में अपनी सभी तरह की जिम्मेवारियों का ध्यान रखे और प्यार करे, अपना परिवार अपने माँ बाप समझे, तो दामाद का भी सबसे बड़ा यही एक आचरण होना चाहिए, उसका यही एक ट्रेट होना चाहिए कि वो अपनी वाइफ के परिवार को भी अडेप्ट करे, उसको अडॉप्ट करने के बाद उनकी भी उसी तरह से केयर करे। तो जब हम एक टीम की तरह दोनों परिवारों का ध्यान रखते हैं तो हमारी स्ट्रेंथ दोगुनी हो जाती है और हमें इस तरह की उलझनों का सामना नहीं करना पड़ता। तो कभी कभी अगर परिवार साथ नहीं भी दे रहे, आप एज ए पार्टनर इकट्ठे हो, तो आपको ये परेशानी नहीं आएगी। तो मुद्दा शादी के प्रति नेगेटिव होने का नहीं है, रिश्तों को सही तरीके से निभाने का है, और वो किसी भी हालात में कोई भी कर सकता है। यहाँ से अपना मेंटल स्ट्रेंथ होना और एक प्रॉपर आइडियोलॉजी होना और दोनों परिवारों के प्रति सिमिलर फीलिंग्स होना बहुत ज़रूरी है। तो आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मैं सुनील सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ स्किल कोच एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। शुक्रिया।